नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए यूट्यूब चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी हम बारीकी से चकबंदी विषय के एक एक प्रश्न पर आपके साथ बातचीत कर रहे थे, विचार कर रहे थे, आपको समझा रहे थे। आपने समझा भी। एक क्वेश्चन, अभी छोटा सा एक क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। इसके बाद हम कुछ कोशिश करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बनेगा। अभी हम सब्जेक्टिव पर आपसे बात कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, उस छोटे से क्वेश्चन को अभी हम समझा देते हैं। विषय है चकबंदी, और चकबंदी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सवाल है। वह है कि चकबंदी कार्यक्रम के समय क्या जमीन की खरीद बिक्री की जाती? चकबंदी के समय जमीन की खरीद बिक्री की जाती है। इस सवाल का हम बारीकी से आंसर देंगे और ये जानना जरूरी है, कारण कि जमीन तो खरीद बिक्री का मामला जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करें। पहले विषय का नाम ले लेते हैं और तब एक प्रश्न डालते हैं, फिर उस पर विचार करेंगे। विषय है चकबंदी, और प्रश्न है चकबंदी के समय इसमें क्या लगा दें तो ज्यादा अच्छा। क्या चकबंदी के समय जमीन की खरीद बिक्री की जाती है? अब इसका एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो क्या जब लगा हुआ है तो इसका जवाब एक लाइन का ही होना चाहिए कि क्या चकबंदी के समय जमीन की खरीद बिक्री की जाती है। अगर क्या लगा दिया यहां तो हाँ या नहीं में आंसर है, कारण कि क्या लगने का मतलब है कि यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत है। जैसे यहां क्या लगा दिया, ये यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत है, और यस नो क्वेश्चन में तो या तो जवाब यस होता है, नहीं तो नो होता है। तो लेकिन यहां थोड़ा डिटेल्स करना चाहेंगे कि खरीद बिक्री होगी, नहीं होगी, या होगी तो कैसे होगी, ये सारी बातों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन का आंसर हम लोग जान लें। तो क्या चकबंदी के समय जमीन की खरीद बिक्री की जाती है? एक लाइन में कोई जवाब अगर पूछता है, क्या लगाकर पूछेगा तो एक लाइन का ही जवाब होगा। यहां हम विश्लेषण करेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन में विश्लेषण हमको नहीं करना चाहिए,
लेकिन कर देंगे, कारण कि इसका आंसर नहीं होगा। चकबंदी के समय जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जाती है। स्पष्ट हो गया, एक लाइन में आंसर। कोई भी आपका ओरल टेस्ट ले रहा हो या कहीं भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा हो, तो उसके जवाब में आप कहो कि चकबंदी के समय जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जाती। जवाब संपन्न हुआ। लेकिन मैं बताऊं कि जमीन एक ऐसा चीज है, अगर किसी को इस तरह की विकट समस्या हो जाए कि अगर वह जमीन नहीं बेचेगा, टर्म ऑफ कंडीशन मैं बता दूं कि जमीन उसके पास है, हमारे पास जमीन है, आपके पास भी है, और मेरे परिवार के कोई सदस्य की स्थिति काफी नाजुक है, उसे हॉस्पिटलाइज कराना है, उसको कहीं ना कहीं डॉक्टर की शरण में जाना है और पैसे नहीं हो। जमीन तो है, जमीन क्यों होता है? हम अपने स्थिति को देखते हुए, उस मजबूरी को देखते हुए, कारण कि वो संपत्ति है, हम संपत्ति को हटा के किसी को जीवन दान दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में बेचना तो जरूरी हो जाता है। और चकबंदी का एक टर्म ऑफ कंडीशन है, हम स्वास्थ्य की बात आपको बताएं, मेरे पास पैसे नहीं हो, किसी का शादी विवाह करना हो, प्रतिष्ठा वाली बात हो, जमीन तो है, पैसे नहीं है, और बिना पैसा के तो रिलेशन होगा नहीं, उस कंडीशन में बेचना तो आवश्यक हो जाता है। तो आपको सिर्फ न कह देने से तो समस्या का समाधान नहीं होता है। ये तो कंडीशन, रेयर कंडीशन हुआ। चकबंदी चल रहा है, रैंडम रुपया की आवश्यकता है, रुपया है ही नहीं आपके पास, मेरे पास, क्या करेंगे? जमीन तो आधार है, बेचना तो पड़ेगा ही। तो चलो भाई, पहले तो इसका जवाब जानो कि चकबंदी के समय जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जाती है। अगर टर्म ऑफ कंडीशन खराब है किसी भी फैमिली का, या प्रतिष्ठा की घड़ी है, या रैंडम आवश्यक कोई वर्क ऐसा आ गया कि बिना जमीन बेचे हुए कोई उपाय नहीं है, उस कंडीशन में जमीन बेची जा सकती है और खरीदने वाला खरीदेगा। लेकिन शर्त है कि इसके लिए चकबंदी डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हमारे साथ इस तरह की समस्या है, अगर आप आदेश निर्गत नहीं करेंगे तो हमारी या तो प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, और नहीं तो हमारे परिवार के एक मेंबर की स्थिति नाजुक है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, वो जमीन अगर नहीं बिका तो उस कंडीशन में उसको कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में चकबंदी डिपार्टमेंट के अफसर जो होते हैं, या चकबंदी विभाग, आपको विभाग कहिए, अरे विभाग को कौन संचालित करता है? अफसर ही तो संचालित करता है। चकबंदी डिपार्टमेंट, चकबंदी विभाग आपको दिशा निर्देश दे देगा कि चलो भाई बेच लो जमीन। चकबंदी विभाग का ऑर्डर आपको मिल गया, कारण कि चकबंदी चल रहा है और उस कंडीशन में आप बेच रहे हो, तो डिपार्टमेंट ऑर्डर कर दिया कि नहीं भाई, इस कंडीशन में बेचना इसे अति आवश्यक है, तो डिपार्टमेंट का आदेश मिल गया, आप जमीन को बेच सकते हो। लेकिन बिना आदेश के आप बेचने के हकदार उस समय नहीं। अब रह गई बात कि जमीन तो आपने बेच दिया,
लेकिन जमीन बेचने के बाद प्रक्रिया क्या होती है? दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया, दाखिल खारिज भी हम पढ़ाए हैं और बारीकी से पढ़ाए हैं। म्यूटेशन कराना आवश्यक होता है। तो क्या चकबंदी के समय बेचे गए जमीन का दाखिल खारिज होगा? देखिए, जो प्रक्रिया जो दाखिल खारिज में होता है वो प्रक्रिया वहां उस तरह से यहां पर नहीं होगा। यहां सिर्फ इतना होगा कि चकबंदी विभाग क्या करता है कि उसका जो प्लॉटिंग कर रहा है, विक्रेता का जो प्लॉटिंग किया, बड़ा बड़ा चक काटा, उसके चक से जितना जमीन बिका है उतना माइनस और क्रेता के चक में उतना प्लस कर देता है। बस इतना ही काम, हैंड टू हैंड समझो कि दाखिल खारिज हो गया। ये ब्लॉक और ये सब चक्कर आपको नहीं लगाना। हैंड टू हैंड इधर से जमीन को माइनस किया, एक पासबुक से माइनस, एक खतियान से माइनस, दूसरे खतियान में ऐड। यानी कहने का मतलब कि विक्रेता के प्लॉट से माइनस किया गया और क्रेता के प्लॉट में उतना एरिया जोड़ दिया गया। इतना ही काम किया जाता है। जो जनरल जो दाखिल खारिज का जो सिस्टम होता है उससे बहुत संक्षिप्त और जल्दी होता है। और ये चकबंदी के समय की बात बता रहे। तो आपने जमीन बेच लिया, बिक भी गया, आपकी प्रतिष्ठा बच गई, आपके फैमिली के जो मेंबर हैं उसका इलाज ढंग से हुआ और आपका जमीन जो है सो माइनस हुआ और क्रेता ने जो आपको पैसे दिए उससे आपने अपना काम किया और क्रेता के बैलेंस में उतना जमीन की वृद्धि हो गई। जितना जमीन पहले से था और आपसे जो खरीदा उतना जमीन उसके अकाउंट में चला गया। अरे एक अकाउंट कहीं माइनस होता है तभी दूसरा अकाउंट भरता है, ये बात समझो। अरे जमीन का भी तो अकाउंट है ना, जमीन का भी तो खाता है ना, उसका भी खाता खतियान, इधर से कटा उधर जुड़ा, उधर से कटा उधर जुड़ा, इस तरह से आदान प्रदान होता रहता है। अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो समाज में काम ही नहीं चलेगा। ये लेन देन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा था कि चकबंदी के समय जमीन की खरीद बिक्री की जाती, क्या लगा दिया, तो क्या लगाए, तो यहां पर एक आंसर देखो, मैं लिखता हूं यहां पर, उत्तर लिखो। उत्तर क्या होगा? नहीं, बस उत्तर क्या लिख दिया इसका? नहीं। दूसरा प्रश्न डाल दें, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 1, नंबर 2 अगर डालते हैं प्रश्न, अब देखो एक प्रश्न लिख दे नीचे जिसका आंसर अभी समझाए हैं। कारण कि बहुत सारे हमारे कमजोर स्टूडेंट हैं, वो तो बार बार सवाल खड़े कर देते हैं। सवाल इसलिए खड़े करते हैं कि आपने सवाल लिखा कि क्या चकबंदी के समय जमीन की खरीद बिक्री की जाती है। जब आंसर नहीं है तो इतना भानुमति का पिटारा हम याद करके क्या करेंगे। तो सवाल उनके लिए जिसका जवाब हम दे चुके हैं उनके लिए एक सवाल लिख देते हैं। चकबंदी के समय
जमीन की खरीद बिक्री कैसे की जाती है। देखो ये सवाल बन गया। अब यहां कैसे, अगर सवाल आपसे कैसे की बात हो रही, कैसे की बात आ गई तो सीधे कहिएगा नहीं या हाँ, तो इसका आंसर तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहे हैं, WH क्वेश्चन है। विच क्वेश्चन, कैसे की जाती है। हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इससे अगर क्वेश्चन शुरू हो तो उस कंडीशन में उसका आंसर आपको लॉन्ग ही देना पड़ेगा। लेकिन एसनो क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एसनो में दे सकते हो। यहां एक एसनो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, इसलिए आपको यहां देखना है, इसका विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। और दोनों विश्लेषण मैं आपको बताया, एक का कह दिया नहीं, और अभी जो हम आपको अपनी बात बता रहे थे बारीकी से कि रेयर केस में की जाती है तो परमिशन लेना है चकबंदी डिपार्टमेंट से। चकबंदी डिपार्टमेंट परमिशन दे दिया तो खरीद बिक्री अपना कर लो। और म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया को भी हमने फुलफिल करके बताया। और हमें आशा है कि आप इस दोनों क्वेश्चन को, एक एसनो क्वेश्चन है और एक व्हिच क्वेश्चन, WH क्वेश्चन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप दोनों को बारीकी से सीखा, समझा, हमें संतुष्टि भी हुई। मैं इंग्लिश में भी लिख देता इसको, लेकिन अमानत को हिंदी में पढ़ाने का ही सिस्टम है, इसलिए इंग्लिश में बात कम करते हैं, ज़्यादा तो करेंगे नहीं। हाँ, इंग्लिश जब पढ़ाएंगे आपको कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए, तब उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, यूजफुल है, लाभप्रद है, आपके जीवन में काम आ सकता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए यूट्यूब चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।